तो हेलो बच्चों, शुरुआत में हम जो हमारी सीरीज शुरू हम करने जा रहे थे क्लोज फ्रेंड सीरीज, उसका आज पहला लेक्चर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। रिकैप। रिकैप क्या? अरे शानदार, क्या बात है, लिखाई आ गया इंट्रो क्लास, है ना। तो वही इंट्रो क्लास थी हमारी रिकैप। बाकी नेक्स्ट स्लाइड देखिए। आज हम लोग करने वाले हैं, उसके बाद थोड़ी सी डिस्कशन थोड़ा सा हो जाए, ज़्यादा हम लोग करेंगे नहीं, है ना। तो हम लोग आज करने वाले हैं चैप्टर चैप्टर डिस्कस करेंगे क्लास 9 के थोड़े से। उसके बाद एक थोड़ा विस्तार देंगे अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि नंबर सिस्टम है। थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें एक्सपोनेंशियल रूल को भी डिस्कस करेंगे, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है ना, गणित के लिहाज से आपको आना चाहिए, है ना। ठीक है ना, क्या हो गया भाई, हाँ ठीक है। तो हम चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। देखो, पहला जो चैप्टर है हमारे पास वो है नंबर सिस्टम। आप सभी जैसे चिर परिचित अंदाज से इस चैप्टर को पढ़े होंगे क्लास 9 में। हम थोड़ा सा रिकैप भी करेंगे अभी। दूसरा हमारा चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल, ठीक है ना, पॉलिनोमियल्स। और तीसरा जो हमारा चैप्टर है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चौथा है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना। पांचवा पांचवें चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन, है ये, है ना। काय का इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, है ना। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये भी मजेदार है ना, मजा आता है इसमें बिंदु बिंदु की परिभाषाएं हैं, लाइन की। चलिए, तो इसके बाद 6 जो है वो कहता है कि लाइन एंड एंगल क्या होते हैं, के बारे में हमसे बातचीत करेगा ये चैप्टर। सातवां जो चैप्टर है वो है ट्राइंगल्स, ठीक है। आठवां चैप्टर जो है चतुर्भुज एम क्वाड्रिलेटरल। नौवां जो चैप्टर है उसे कहते हैं सर्कल, ठीक है ना। इसके बारे में हम जानेंगे, सर्कल के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ फार्मूला आता है उसे हम कहते हैं यूरोज फार्मूला। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी काफ़ी कुछ इसमें फायदा हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो भाई, अब ये 10वां चैप्टर भी हो गया है, 9th भी हो गया है। जगह ढूंढ रहा हूँ मैं, 2 चैप्टर हो बचे हैं, हाँ रख देता हूँ ना। 11 नंबर चैप्टर है हमारे पास, सरफेस है, एरिया एंड क्या है, वॉल्यूम ना, हाँ ठीक है ना। और 12वां और अंतिम चैप्टर है उसे हम कहते हैं स्टैटिक्स। ये बड़ा अच्छा टॉपिक रहता है स्टैटिक्स, अच्छा मजा आता है इसमें भी, डिस्कस करेंगे हम। ये हमारे पूरे 12 चैप्टर हो गए हैं भैया, है ना। तो सुन लिया ना, बस समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट डिस्कशन पर आएंगे, अच्छा लगेगा यार, है ना, थोड़ा समझ रहे हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। तो अब डिस्कस पता है क्या करने वाले हैं अपन, अवर नंबर, अवर वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, हमारी जो नंबर्स की दुनिया है उसको डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा कलर चेंज भी कर लेता हूँ यार, है ना। चलो, ये है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर अच्छे नंबर होते हैं सभी, है ना। और इनकी डेफिनेशन और जो नंबर है उन्हें हम डिनोट कैसे करते हैं ना, डेफिनेशन क्या होने वाली रहती है इसकी, हमें पता नहीं है नंबर। देखो, नेचुरल नंबर क्या होता है पता है आपको? कहाँ से पता है? देखो ऐसे डेफिनेशन है ना, आपकी बुक में दी हुई है, 1 2 3 4 चलता जाएगा ये मामला। 3 डॉट होते हैं सभी यहाँ पर ना, ध्यान रखेंगे 3 डॉट ही लगाए जाते हैं अधिकतर। 3 डॉट से पता चल जाता है हाँ ये बढ़ने वाला है आगे, और सीरीज कहाँ, ये सीरीज जाने वाली है इनफाइनाइट। इन 3 डॉट्स को हम बोलते हैं एलिप्सा। एलिप्सिस, एलिप्सा नहीं, एलिप्सिस, ठीक है ना। तो ये जो सेट बनता है इसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, और डिनोट इस साइन से करते हैं, ये इसका स्टैंडर्ड साइन है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड मैथमेटिकल इसको लिया गया है। दूसरा होल नंबर है, ठीक है ना। होल नंबर क्या होते हैं सर? मैं नंबर बार बार नहीं लिखूंगा, आप समझ जाओ नंबर, है ना। यदि मैं नेचुरल नंबर 0 और ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाते हैं? होल नंबर बन जाते हैं, ठीक है ना। अब इनके बाद क्या आता है? वो आता है इंटीजर्स। चलो थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं अपन ना, इंटीजर ना, इंटीजर्स। इनका स्टैंडर्ड साइन ये ऐसे करके जेड होता है इतना, इन्हें आप ध्यान रखेंगे, ये बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये इनकी डेफिनेशन आपको मैं लिखी लिखाई दे दूंगा, अभी मिल जाएगी। तो वो ये होती है कि दिस इंक्लूड आल्सो, आल्सो 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 क्या,
जीरो एंड क्या, द नेगेटिव नंबर्स। देखो इनको मैं मिटा दे रहा हूँ फिलहाल में, ये आप समझ गए ना। बस देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चला माइनस, ये नेगेटिव वन और ये जीरो वन टू, ये जो सेट होता है ना, ये सेट होता है इंटीजर्स का, ठीक है। तो ये होगा इंटीजर्स नंबर। अब बात आती है मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर जो बहुत काम आने वाला है 10वीं में, वो है इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। हम बात कर रहे हैं पहले रेशनल नंबर की, थोड़ा सा पेन चेंज कर दूं। देखो भैया ना, क्या है ये रेशनल नंबर है ना, और इनकी जो नोटेशन है ना वो इस तरह से देखो, ये सर क्यू पार्टीशन डिजाइन डाल सा, ये ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कोई भी नंबर जिसे हम इस तरह से लिख पाएंगे, पी वाई क्यू के फॉर्म में यदि हम लिख पा रहे हैं कोई भी नंबर, तो वो नंबर क्या हो जाता है, रेशनल नंबर कहलाने लगता है। और जहां पर वेयर पी और क्यू आर इंटीजर्स, क्या होते हैं वो, इंटीजर्स होते हैं ये दोनों। कौन से नंबर होते हैं ये वाले नंबर होते हैं। और जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि नॉट इक्वल टू जीरो क्यों लगाते हैं क्यू में, है ना। यदि पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो भाई आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि हम पी वाई क्यू जब रेशनल नंबर लिखते हैं तो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो क्यों लगाते हैं, है ना। पता होना चाहिए। ये नहीं पता है तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। दरअसल कोई भी संख्या हो, दो ले लो चाहे ना, जीरो यदि आता है तो इन्फिनिटी हो जाता है। इन्फिनिटी मतलब कोई नंबर नहीं है, या भाई वहां से है ना, और हमें पता नहीं है मतलब ये है क्या, कुछ आता है पता नहीं है इसके बारे में, है ना। अब आप इसको समझना चाहोगे तो आप बता देना एक आदमी कमेंट में, मैं समझ दूंगा कि इन्फिनिटी क्यों होता है ना, ये पता नहीं है ना दरअसल। अच्छा चलो अभी बता देता हूँ ऐसा भी क्या है। यदि मैं कहूँ कि भाई कोई 5 चीजें हैं, उन्हें मैं 10 लोगों में बांटना चाहता हूँ, तो क्या आ जाएगा आंसर, एक बटे दो, बराबर बराबर बांटना है। इसी प्रकार हमारे पास कितनी चीजें थी, 2 चीजें थी, उसको 0 लोगों में बांटना है। तो 0 लोगों में कैसे बांट सकते हैं, कुछ पता नहीं है, इसलिए एक साइन रख दिया कि यार ऐसा कुछ साइन लगा देंगे हम इन्फिनिटी टाइप से, तो हमें पता नहीं है ना। और यदि आप चाहो तो इसको खोज सकते हो क्या है कैसा है, यदि आप कुछ इसके बारे में पता लगा पाते हो तो आपका नाम भी किताबों में आ जाएगा, हम आपको पढ़ने लगेंगे, है ना। तो चलिए वैसे आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक आ गए हम, रेशनल नंबर हो गया हमारा ना। अच्छा हाँ, एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, यहाँ पर हम देखते थे नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग, है ना। तो उसमें क्या होता है देखो, जैसे कि यदि कोई पी वाई क्यू है और कोई नंबर इस तरह से आते हुए समझ लो 3 8 5 करते हुए इसके बाद खत्म हो गया, ठीक है ना, इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, टर्मिनेट कर गया ये 3 के बाद, ये होता है हमारा रेशनल नंबर। ये कहाँ बिलोंग कर जाता है, इन्हें कहते हैं रेशनल नंबर। ये साइन होता है बिलोंग टू, मतलब ये इसके अंदर है। कौन किसके अंदर है, ये जो है ये इसके अंदर, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये पूरा हो गया अपना। अब एक और चीज आती है इसमें, कई बार क्या होता है कि हमारे नंबर होते हैं, जैसे ये हमने लिया है ऐसे ये, और कई बार ये जो भिन्न है पी वाई क्यू, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग में आता है, ये रिपीट करने लगता है ये नंबर ना, एक ही नंबर बार बार रिपीट आता है, तो भी इसे हम क्यू में ले लेते हैं, ठीक है ना। पर यदि मान लो रिपीट नहीं करें, जैसे कि पाई है, पाई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 3.1456, ये चलता जाता है लंबा, कुछ चलता है रिपीट होता है, एक भी नंबर नहीं है इसमें, तो इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ये जो नंबर है ना उसे हम रेशनल इरेशनल नंबर में लेते हैं। ये साइन इरेशनल नंबर का है ना। चलो अब थोड़ा इरेशनल नंबर हम देख लेते हैं फटाफट, इरेशनल नंबर लिख लेते हैं फटाफट, है ना। ध्यान देखो मेरी बात समझो। तो अब हम बात करने जा रहे हैं इरेशनल नंबर की। हाँ, इरेशनल नंबर, इनका जो नोटेशन होता है ना वो क्यू कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब अभी आप समझोगे, आप समझ जाओगे ना, इस तरह से डिनोट करते हैं। कई बार इसे आई से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है, कोई ऐसा कुछ खतरनाक काम है नहीं। अब इसका ये है कि हम रेशनल नंबर जो रहते हैं ना, जिन्हें पीवाई के रूप में लिख सकते हैं। अब ऐसे कोई और नंबर भी होंगे यार, रेशनल नंबर की छोड़ खा है ना, कोई नंबर होंगे जिन्हें पीवाई के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब कुछ इस तरह से नहीं लिख पा रहे हैं, है ना। दे आर नॉट एडजस्ट, दे आर नॉट एडजस्ट मतलब इस तरह से कोई नंबर हमने ले लिया है जो जैसे 1.2 3 4 5 6 7 8, माने नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, जिसे हम पी वाई के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं, और यही नंबर हमारा इरेशनल नंबर में काउंट किया जाता है। और ऐसे इरेशनल नंबर की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, कम नहीं है। 1 2 3 4 5 नंबर नकली नहीं है वो, है ना। लेकिन आप इनको बाद में जानेंगे और समझेंगे, अभी इतना याद रखिएगा, है ना। तो इनका मैं एग्जाम्पल दे दूँ आपको, है ना। एक नंबर होता है ई, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 2.71। एक ये पाई है, पता है आपको, है ना। √2, √10, इनकी वैल्यू मैं नहीं बताने वाला ना, आप पता लगा लेना, इसका वैल्यू तो मुझे पता ही है और आपको भी पता है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम कहाँ चलने वाले हैं पता है आपको, हम आगे बढ़ते हुए आपको कुछ एक चार्ट के माध्यम से समझाना चाहेंगे। ये चार्ट वो ये रहा आपके सामने प्रस्तुत है।
ठीक है ना भाई। देखो भाई, ये है रियल नंबर, बहुत बड़ा समंदर है ये रियल नंबर, जिसमें सारे के सारे नंबर तैरते रहते हैं। कौन से रेशनल है, रेशनल अलग है एक सेपरेट है ना, और आपका इरेशनल अलग है, ठीक है ना। अब रेशनल के अंदर इंटीजर आते हैं इस तरह से, और इंटीजर्स के अंदर नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर भी आते हैं। क्या है इसमें, जीरो फंसा दो ऐसे पकड़ के, इसको ऐसे ले आओ, ऐसे ये लो, ठीक है, ये बन गया अपना होल नंबर, है ना। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल भी में ही लिखे हुए हैं। अच्छा, एक नंबर और होता है, पता है आप शायद, हाँ, 11th के चैप्टर 5 में पढ़ोगे, जिसे हम कहते हैं, पता है क्या, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। वो एक ऐसा नंबर होता है जो ए प्लस आई बी के फॉर्म का होता है ना। अब ये आई क्या है, पढ़ोगे आप, इसे आईटा बोलते हैं ना। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना, ये एक प्लेन में नहीं होता है, ये 2D में बात करते हैं, और इसके अंदर रियल नंबर भी आते हैं। इससे बड़ा और कोई नंबरों का जो सेट होता है वो नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। तो अब देखो, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपन। ये प्रॉपर डेफिनेशन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। कहाँ से लेकर आया हूँ, एनसीईआरटी की बुक से है सर, ये है ना, स्टैंडर्ड है एकदम। तो ये है द इवोल्यूशन ऑफ, कहाँ से जन्म होता है उनका, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, पर मैं इतना ही आपको लेकर आया हूँ डेफिनेशन, जो आपके काम का है अभी फिलहाल में, है ना। नेचुरल नंबर है, ये डेफिनेशन मैंने दी थी ना, तो ये पढ़ लेना यार ना, मैं पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, आपको पता है सब बात, है ना। और ये सब आप कुछ जानते ही हैं, पढ़ के आपको केवल बताने का मेरा कोई उद्देश्य ऐसा है नहीं। अभी मैंने आपको बता दिया, समझ में भी आ जाना चाहिए। नहीं आया है तो भाई फिर से देख लेना, एक बार किताब में और पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। देखो मैं बता रहा था ना कि रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये देखो टर्मिनेट कर गया, तो टर्मिनेट कर गया ना तो टर्मिनेट कर गया तो हम रेशनल नंबर में आ जाएगा। अब रिपीट कर रहा है डेसिमल के बाद, है ना, एक बार रिपीटिंग करते जा रहा है तो भी रेशनल नंबर में है। लेकिन इरेशनल में ये जो नंबर होते हैं ना, ये जो हमने आपको दिखाए, ये रिपीट नहीं करते हैं, ये ना तो रिपीट करते हैं और ना ही टर्मिनेट होते हैं, तो इन्हें हम इरेशनल के सेट में रख देते हैं। ये देखो आई लिखा हुआ है यहाँ पे ना। तो भाई देखो, इसके बाद रियल नंबर है। रियल नंबर, हाँ ये तो मैंने बताया नहीं यार आपको, हाँ ये अब बता देता हूँ। देखो भैया ऐसा है कि जो रियल नंबर होते हैं ना, वो रेशनल, कैसे कैसे, रेशनल प्लस इरेशनल, ये दोनों मिलकर रियल नंबर बनाते हैं। स्टैंडर्ड इसका जो नोटिफिकेशन है वो इस तरह से हम नोट करते हैं, है ना। वैसे अभी तो स्कूल में मैंने तो अभी तक जो पढ़ा था, स्कूल में हम ऐसे ही नोट कर देते थे सिंपल आर से। पर आपको पता होना चाहिए ये बात, है ना, हमारे स्कूल में तो नहीं बताई, पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम थोड़े कुछ फार्मूले पर चलते हैं जो हम बात कर रहे थे। क्या हो गया भाई, हाँ ठीक है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होता है, डराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है ना। अच्छे खासे नियम नहीं है, इतनी खतरनाक इनको लेकर डर जाओ, एकदम सरल है यार, गणित एकदम सरल ही होता है। तो ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन बराबर हो जाएगा ए की पावर एम प्लस एन। अब यहाँ ए क्या है भाई, ये नंबर है, रियल नंबर पकड़ लो कोई भी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आइडेंटिटी वर्क करती है। यदि कोई नंबर ऐसा है कि ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन है, तो भाई ए की पावर एन माइनस एन हो जाता है, माइनस है ये ना, माइनस। और देखो भाई, ए की पावर यदि, क्या कर रहा हूँ मैं, एक मिनट जरा सर, कुछ भैया ना, हाँ, ए की पावर यदि एम है और उसकी पावर एन लगा दी जाए, तो क्या बन जाता है पता है, ए की पावर एम एन। और ये भाई लास्ट जो हमारी आइडेंटिटी है छोटी सी, ए की पावर यदि ए है और कोई बी और है जिसकी पावर वी एम है, तब ये ए, सॉरी, ए बी, इन दोनों की पावर क्या हो जाती है, एम हो जाती है। तो इन्हें यहाँ पर पहले याद रखो, और उसके बाद फिर कोई समस्या वाली बात है नहीं। तो भाई ये यहाँ तक का जो हमारा कंसेप्ट था, ठीक है ना, ये कंसेप्ट कोर कंसेप्ट है इस चैप्टर का। इनमें सबसे ज्यादा पता है क्या महत्वपूर्ण है, इरेशनल और रेशनल नंबर, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। और ये भाई आइडेंटिटी थोड़ी सी पढ़ लेना, है ध्यान रखना। चलिए इस बात की, इस जो स्लाइड की बात हमने करी थी कहाँ, इंट्रो क्लास में। अच्छा हाँ, ये बच्चे जो भी देख रहे हैं भाई इस वीडियो को, इस क्लास को, पहले इंट्रो क्लास देख के आओ यार ना, बहुत कुछ आपको एक आइडिया हो जाएगा क्यों करना है, कैसे करना है, ये क्लियर होगा, तभी तो आप अच्छे से मेहनत करोगे। चलिए स्लाइड ऑफ द डे क्या है, मैं कहा यहाँ लिखूंगा तो नहीं, एग्जाम्पल करके मैं देता हूँ, लेकिन ना स्लाइड ऑफ द डे में क्या बताऊंगा मैं। आप एक काम करिए, कोई भी वर्ड लीजिए इंग्लिश का, कोई भी वर्ड ले लो, जैसे कि मैं अपना नाम ले लूँ, है ना, NITIN। अब इसके लेटर्स काउंट करो, लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है। अब इसको फिर से इंग्लिश में फिर से लिखो, कितना आया है ये, 5 आ गया ना, कितने, अब फिर से लेटर काउंट करो, 1 2 3 4, तो 4 है ना। अब फिर से करो क्या, इंग्लिश में इनको कन्वर्ट कैसे लिखोगे, FUR 4, तो कितने हैं ये, 4। तो मैजिक यहाँ पर ये है कि आप दुनिया का कोई भी ले लो वर्ड, उसको काउंट करो, नंबर में लिखो, उस नंबर को फिर इंग्लिश में लिखो, और ऐसे ही करते 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 आप पता लगेगा आपको कि आप अंततः 4 पर ही खत्म कर रहे हो, है ना। ये है स्लाइड ऑफ द डे, ध्यान रखिएगा, बड़ा मजेदार है कंसेप्ट, और इसीलिए शायद बना हुआ कि यार 4 लोग क्या कहेंगे, ये पावर है 4 की, है ना, तो अच्छी पावर है 4 की, है ना।
तो अगली बार हम फिर से लेकर आएंगे कुछ आपके लिए, और सोचेंगे है ना, अच्छा सा बना के लेकर आएंगे जिसमें आपको और मजा आए। तो भाई आज का जो हमारी क्लास थी छोटी सी थी, इतनी ज्यादा बड़ी हुई नहीं और ना हम बड़ी करना चाहते हैं। एग्जाम्पल से आप सोच रहे हो यार एग्जाम्पल, तो मैं जब 9th के लिए सीरीज लेकर आऊंगा ना, वैसे भी आप लोग 10वीं के बच्चे हो यार, है ना, आप लोग को 10वीं क्लास पढ़ते हुए सोचना चाहिए कि यार हम बड़े हो गए। जब भी पढ़ो ना तब ये सोचना, फील करना कि यार हम बड़े हो गए, तो क्या होगा, जल्दी से जल्दी कैचअप कर पाओगे मैथ्स को। और यदि मैथ्स को, यदि आपको सीखना है ना बच्चों, मैथ्स को यदि आपको सीखना है, तो ये मान के चलो कि आप अपने आप से बातचीत करना जिस दिन जल्दी जल्दी शुरू कर दोगे, अपने आप को समझना शुरू कर दोगे, तो बहुत जल्दी आप पकड़ बनाओगे मैथ्स में। तो देखो समरी की बात कर लेते हैं। समरी में हमने क्या किया आज, एक मिनट बाबू जी। हाँ हाँ, देखो समरी में हमने क्या किया पता है आपको, चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम है ना, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाते अपन, है ना, दिमाग वही लगाओ जहाँ काम का है, इसी जगह क्यों दिमाग लगाना। दूसरा और हमने क्या देखा, एक्सपोनेंट्स रूल देखे हमने ना, और क्या देखा, बस इतना काफी है यार, है ना। और हैप्पी एक इमोजी बना देता हूँ मेरे को थोड़ा सा। हाँ ये लो, ये तुम्हारे लिए, जो भी बच्चे देख रहे हैं ये लो, हैप्पी 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 कुकीज खाओ, ठीक है ना। चलो कहाँ चलते हैं, थैंक यू की ओर चलते हैं भैया। क्लास अब हम एंड करने वाले हैं, और मैं क्या बता रहा था यार, कुछ तो बता रहा था मैं बीच में, ठीक है कोई बात नहीं। अब खत्म तो हम करेंगे, पर एक लाइन के साथ खत्म करेंगे, अच्छी लाइन है ये आपके लिए, स्टार रख लो भाई घर में, है ना, चमकता रहेगा, रोशनी देगा ये, है ना। चलिए, चाहता तो बच सकता था मगर कैसे बच सकता था, जो बचेगा कैसे रचेगा। बहुत अच्छी लाइन है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं, बहुत जल्द मिलते हैं। एंजॉय योरसेल्फ एंड टाटा एंड बाय बाय।